हाउ टू डील विथ पीयर प्रेशर। हाउ टू डील विथ पीयर प्रेशर। आज एक बहुत दर्दनाक, बहुत ही ख़तरनाक कन्वर्सेशन हुई मेरे एक बहुत पुराने फ्रेंड से, रिलेटिव से। उन्होंने अपने बेटे से मेरी बात कराई। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट चल रहा है, पैसे रुपए घर में नहीं हैं। उनके पिताजी ने घर बनवा दिया है बड़ा सा, पूरा परिवार उसमें रहता है। पिछले कुछ सालों में दो तीन बिजनेसेस करने की कोशिश की, वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। अब उनका बेटा 10th 12th में आ गया है, ऐसी कुछ, और वो बहुत परेशान हैं क्योंकि वो अपने बेटे को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। नंबर 2, मोबाइल से दूर रहने के लिए। नंबर 3, उनका बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग पीयर प्रेशर में फंस रहा है। वो कहता है मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा, जबकि कोचिंग के लिए उन्होंने उधार लेकर के पैसे जमा किए हैं, दिए हैं। मैंने उस बच्चे से बात की, बड़े खुश हो गए वो। ऑलमोस्ट आधे घंटे मैंने बात की उस बच्चे से। बोलते हैं आज तक मैंने इसको नहीं सुना किसी और से इतना बात करते हुए। यूजुअली जब मैं किसी से बात कराता हूँ, काउंसलिंग कराता हूँ, तो ये 1 आध मिनट के बाद फ़ोन साइड रख देता है। आपसे इसने खूब बात की, तो शायद आप इसकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। उसकी प्रॉब्लम पीयर प्रेशर जैसी लगती है, बट ये गहरी है। और ये प्रॉब्लम केवल उसकी नहीं है, उसके जैसे बहुत से बच्चों की, बड़ों की और बूढ़ों की भी है। यहाँ तक कि स्पिरिचुअल लोगों की भी है। जो लोग काम धंधा करते हैं, बिजनेस नौकरी करते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम है। इसको कृष्णमूर्ति कहा करते थे द प्रॉब्लम ऑफ कंपैरिजन। हमारा माइंड ऑटोमेटिकली लोगों से कंपेयर करता है और फिर उसमें फ्रस्ट्रेट होता है। बहुत कम लोग हैं जो इसको पहचान पाते हैं और इसमें से निकल पाते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को देखता हूँ जो प्रोफेशनल हैं, इंजीनियर्स, IAS ऑफिसर्स, अच्छे बिजनेसमैन। पीयर प्रेशर इज़ किलिंग पीपल। मैंने तो एक ऐसे फैमिली को देखा है जिसमें पूरी की पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया पीयर प्रेशर के चक्कर में। लखीमपुर में थे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस वीडियो को 2-3 बार देखना चाहिए ताकि याद रहे आपको। ये बात भी भूल जाएगी आपको, क्योंकि कहीं कहीं पर आप कंपेयर करना चाहेंगे। जहां पर आप दूसरे से बेटर हैं वहां कंपेयर करना चाहेंगे, और उसी कंपैरिजन से फिर आप अपनी नेगेटिविटी को भी कंपेयर करेंगे जब आप खराब हैं किसी से। और ये आपके लिए सबसे बड़ा रुकावट है, चाहे आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं स्पिरिचुअली, चाहे फाइनेंशियली। तो कुछ स्टेप्स मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अपने पीयर प्रेशर को, अपने कंपैरिजन को ख़त्म करने के लिए। बट यू हैव टू रियलाइज़ दिस, यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि मैं सफ़र कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को बताया था ये चीज़। आज से करीब 10 साल पहले जब मेरा भाई मुझसे कह रहा था कि मैं फ़्लैट खरीद रहा हूँ, तुम भी खरीद लो। तो उसके पास गवर्नमेंट जॉब थी, मेरे पास प्राइवेट जॉब थी, तो मैंने मना कर दिया। उस दिन मुझे बड़ा ख़राब लग रहा था कि मेरे पास अपना घर खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। वो ख़राब स्टेट को मैं जान गया कि ये कंपैरिजन है, और घर खरीदने के लिए लोन लेने से पहले मैंने अपने कंपैरिजन को ठीक करना सोचा। कुछ चीज़ें मैंने यूज़ की हैं अपने पीयर प्रेशर को ख़त्म करने के लिए, बिकॉज मेरे भी तो पीयर्स हैं। डॉक्टर्स मेरे पीयर्स हैं, मेरे कलीग्स मेरे पीयर्स हैं। जो लोग मेरे क्लास के बच्चे थे आज वो SDM DM हैं, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, कोई पॉलिटिक्स में है, तो वो सब मेरे पीयर्स हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला, नो योर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। मैंने अपने आप से पूछना शुरू किया कि मेरी खुद की वैल्यूज़ क्या हैं, मेरी बिलीफ क्या है, मैं किस चीज़ को सही मानता हूँ। अब आप लोग को आइडिया है कि मेरी वैल्यूज़ क्या क्या हैं। उस दिन मैं आपसे बात कर रहा था ना, तो भी मैं बोला था कि बेटा मेरी वैल्यूज़ आपकी वैल्यूज़ से अलग होती जा रही हैं। ये वैल्यूज़ क्या होती हैं? आज मैं MBBS MD होने के बावजूद में एक YouTube पे वीडियोस बना रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल खोल सकता हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकता हूँ। उन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए है नॉलेज सीकिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी। ये मेरी वैल्यूज़ हैं।
आज मेरे पास अगर एक BMW नहीं है, मेरे सामने, घर के सामने ही एक मेरा पीयर, मेरा इनफैक्ट पहले मेरा सीनियर था, बाद में मेरा क्लासमेट हो गया, बाद में जूनियर भी हो गया, उसके पास BMW है। वो 10th के बाद पढ़ाई नहीं किया, अब उसके पास है, BMW है। लेकिन फिर मैंने अपने आप से कहा, मेरे लिए BMW से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रमन महर्षि की टीचिंग्स को पढ़ना, क्योंकि उतना ही टाइम मेरे पास है, मुझे फ्री होना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मेरी वैल्यू है। इसमें और भी चीज़ें आती हैं। बहुत स्ट्रांगली अल्कोहल नहीं पीना मेरी वैल्यूज़ है। अच्छा, आप एक आध अगर अच्छी वैल्यू को पकड़ लेते हैं ना, तो उसके साथ ढेर सारी अच्छी अच्छी वैल्यूज़ आती हैं। शो ऑफ नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना। अभी रिसेंटली हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं थिंक अगेन, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से आप अगर किसी को कन्विंस करना चाहते हैं अपनी बात के बारे में, तो आपको 2 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? ह्यूमिलिटी एंड क्यूरियोसिटी। ये मेरी वैल्यू है। क्या है मेरी वैल्यू? माइंड के अंदर जाना मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके कंपैरिजन में कोई और चीज़ हो वो सेकेंडरी है। इसके साथ साथ मेरा बिलीफ भी काम करता है। मेरी बिलीफ ये है कि हाँ, देयर इज़ गॉड एंड आई कैन नो गॉड। ये बहुत से लोगों की वैल्यू बिलीफ नहीं है, इसलिए लोग यहाँ वहाँ खोजते हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, खुश करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि 90% लोग जानते भी नहीं हैं कि वैल्यू क्या होता है। जिसको मालूम पड़ जाता है उसको खोजना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ें आंखों से दिखती है बाहर, उसको तो आप सीख करते हो, कपड़े हैं, फ़ोन है, गाड़ी है, घर बड़ा बड़ा, लेकिन मन के अंदर की चीज़ें खोजना कि कौन सी चीज़ को मैं वैल्यू करता हूँ, ये बहुत मुश्किल काम है। दूसरा, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। आमतौर पे हम लोगों को लगता है कि हम कंपैरिजन इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमारी प्रोग्रेस होगी। स्कूल में बचपन में ऐसे ही होता था, पापा मम्मी कहते थे कंपटीशन, अच्छे लड़के से कंपटीशन करो तब आगे बढ़ोगे। हम लोग कंपटीशन इसलिए करते हैं, कंपैरिजन इसलिए करते हैं बिकॉज हम अंदर अंदर में कॉन्फिडेंट नहीं हैं। और पता है हम लोग कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हैं? हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? कॉन्फिडेंस का बेस नहीं है। कॉन्फिडेंस के लिए एक आधार चाहिए जिस चीज़ पे आप खड़े हो सकें। कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? जब आपको कुछ आ जाता है। आपको कोई काम आता है, मान लीजिए आपका वो काम आप भूल गए। जैसे एक अरविंद आई हॉस्पिटल है, उसको उसके फाउंडर डॉक्टर वी नाम से एक थे, बुढ़ापे में चालू किया था। वो पहले गायनेकोलॉजिस्ट थे, बहुत साल तक इलाज करते थे गायनेकोलॉजी का। बाद में उनको हो गया आर्थराइटिस उंगलियों में, उंगलियां हिला नहीं पाते थे ऑपरेशन करते समय। तो उन्होंने आँखों का ऑपरेशन सीखना शुरू किया ऑप्थेल्मोलॉजी में, क्योंकि उसमें कम हिलाना पड़ता है हाथ। आज की डेट में पूरा यूके जितना ऑपरेशंस करता है, उससे ज़्यादा ऑपरेशन अरविंद आई हॉस्पिटल अकेले करता है। APJ कलाम जी ने जाकर के वहाँ फ्री में ऑपरेशन करवाया, चेक करने के लिए कि जो फ्री सुविधा है क्या उसकी क्वालिटी ठीक वैसी है जैसी एक 5 स्टार के लेवल की होती है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड। इनकी वजह से पूरी दुनिया में लेंसेज के कॉस्ट 1/10 हो गए। इन्होंने खुद बनाना शुरू किया। सेल्फ कॉन्फिडेंस शुरू में आता है आपके हुनर से, स्किल से, लेकिन डॉक्टर वी जैसे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं और से आता है। वो हर रोज़ एक सावित्री नाम की बुक है, स्पिरिचुअल बुक है, सावित्री, अपने पास पढ़ी है। उसमें वो थे पौंडीचेरी के, हाँ नहीं, प्रभुपाद नहीं, उनका नाम है श्री अरविंदो। अरविंदो ने उसको लिखी है। ये हर रोज़ पिछले कई सालों से हर रोज़ वो किताब खोलते हैं, उसका 1-2 पेज पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अरविंद वाले। तो कॉन्फिडेंस, असली कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आपके ज्ञान से। और ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप जो पढ़ लिया, शब्द इकट्ठे हो गए, उससे कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। ज्ञान कोई और चीज़ है। ज्ञान क्या होता है?
पढ़ने से ज्ञान मिलता है, लेकिन वो वर्ड्स ज्ञान नहीं होते। जो आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर रहे हैं। जब आप उसको जीते हैं, जो आप जानते हैं। एकहर्ट टोल ने एक कहानी बताई थी, बहुत प्यारी कहानी है, उनकी पावर ऑफ नाउ बुक में एकदम शुरू में ही है। एक भिखारी था, बहुत साल तक बेचारा भीख मांगता था। उसके पास एक बक्सा था, वुडन बक्सा या लकड़ी का बक्सा जो भी था, उसमें ताला पड़ा हुआ था। उसके पास चाबी नहीं थी बेचारे के पास। जब वो मर गया, उस बक्से को खोला गया, उसमें हीरे जवाहरात रखे थे, और पूरी ज़िंदगी वो भिखारी की तरह रहा। उसको पता नहीं था कि इसके अंदर हीरा है, जवाहरात है। नहीं पता होने की वजह से वो बक्से को तोड़वाया नहीं उसने। उसको कहा क्या देखना, क्या इसमें क्या होगा। तो कॉन्फिडेंस आता है आपके किसी चीज़ को जानने से, चाहे वो कोई स्किल जानना हो। आप किसी शहर में जा रहे हैं, आप उस शहर की गलियां जानते हैं, आप किसी इंसान को जानते हैं, आप रिंग मास्टर हैं, शेर के बिहेवियर को जानते हैं, आप क्रोकोडाइल के साथ काम करते हैं, उसके मास्टर हैं। जब किसी चीज़ को आप जानते हैं, उससे आता है कॉन्फिडेंस। और रमण महर्षि जैसे लोग तो खुद को जानते थे, ईश्वर को जानते थे, इसलिए वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है कॉन्फिडेंस का। लेकिन जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचते, तब तक छोटी छोटी चीज़ों से आप कॉन्फिडेंस इकट्ठी करिए। कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको अपने दोस्तों से कंपैरिजन करने का मन नहीं करेगा, शो ऑफ करने का मन नहीं करेगा। तीसरा जो मैंने प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस सेइंग नो। अभी कुछ दिन पहले आपने मुझे बताया कि मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया घूमने के लिए कहीं, मैं ना नहीं बोल पाई। बहुत से लोग तो घर में चोरी करके पैसे खर्च करते हैं पीयर प्रेशर में, केवल इसलिए क्योंकि वो ना नहीं बोल पाए। उनको पता है मेरी मजबूरी है, मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, बट वो प्रेशर आप आराम से एनकाउंटर कर सकते हैं। खाली आपको सीखना है, नहीं भाई मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। एक बच्चा ऐसे ही बहुत परेशान था, मैंने उसको पूछा क्यों किया ये हरकत, चोरी क्यों की। बोलते सर मैं मना नहीं कर पाया। और मना करने के लिए आपको केवल प्रैक्टिस करना है। जो चीज़ें आपको नहीं लगता कि मेरे बजट के, मेरी औकात के बाहर हैं, उसको बोल दो नहीं। झूठ बोलना भी ऐसे ही आता है। आपको लगता है मैं सच नहीं बोल पा रहा हूँ, शुरू शुरू में आपको मुश्किल होगी। एक बार आपने अपने आप को बेशरम बना लिया, और बहुत सी चीज़ों में बेशरम हैं हम, तो बेशरम बन जाइए, बोल दीजिए मेरी औकात नहीं है। तीसरी चीज़ मैंने बहुत सोच समझ के की है, चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। आजकल बड़ा ट्रेंड है, जिनको हम थोड़ा बहुत भी जानते हैं उनको हम फ्रेंड बोलते हैं। फ्रेंड वर्ड बहुत ख़तरनाक है। जिसके साथ आप रहते हैं आपको पता नहीं है, धीरे धीरे आप उसकी हैबिट्स, उसके तौर तरीके, उसकी भाषा अपना लेते हैं। तो किस तरह के फ्रेंड्स आपको इकट्ठे करने चाहिए? ऐसे लोग जो आपके डिसीजंस को सपोर्ट करते हों, आपके वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करते हों। इसलिए मुझे लगता है कि अमन बहुत अच्छा फ्रेंड है। लेकिन आपने किसी कैजुअल इंसान को अगर आपने फ्रेंड बोल दिया, वही कैजुअल इंसान आपके ऊपर 100 किलो का वजन बन जाएगा, पीयर प्रेशर बन जाएगा। आप उसको खुश करने के लिए, मुझे याद है एक बार बचपन में एक फ्रेंड को खुश करने के लिए मैंने घर पे मम्मी पापा से लड़ाई कर ली थी, कहीं पिकनिक जाना था। आज भी मुझे लगता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था। मेरे माँ बाप जो मुझे खाना खिलाते हैं, घर में रखते हैं, उनसे मैंने लड़ाई कर लिया। उस दिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, पार्टी था, बर्थडे था, मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि घर पे नहीं खाना खाएंगे। मम्मी ने कहा था चलो घर पे बुला लो, मैं खाना खिला दूंगी। मैंने कहा हम होटल में खाएंगे। होटल में मैंने खाना खिलाया सब दोस्तों को। रात को 11 बजे मैं घर पे आया, पापा मम्मी खाना खा के सो चुके थे। कितनी शर्मनाक हरकत की थी मैंने। जो मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनके खिलाफ, और उन सब एक भी फ्रेंड को आज मैं जानता नहीं हूं। नाम भी भूल गया मुझे। ये क्लास 10th की बात थी। पीयर प्रेशर, सब महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, और जितने पैसे मेरे पास थे उससे ज़्यादा खर्च कराए इन लोगों ने। बोलते हैं ले लो उधार, कल वापस कर देना। अब मैं गिन रहा हूँ पैसे।
जिनों का आने के बाद जब मैं स्पिरिचुअल रास्ते पे आया तब मुझे समझ में आया, चूज़ योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली। इसलिए डॉक्टर रिम्पी से जब मैं मिला तो मुझे उनकी वैल्यूज़ और अपनी वैल्यूज़ बहुत मैच होती हुई दिखाई दी। मुझे याद है मैंने उनसे बोला एक बार, डॉक्टर साहब हम लोग एक स्कूल चला रहे हैं, उसके लिए डोनेशन चाहिए। सैलरी मिलती थी उनको कम से कम 11-12 हज़ार 13 हज़ार मिलती थी सैलरी MBBS करने के बाद में। वो तैयारी करी थी MD की। मैंने कहा कम से कम 13-14 हज़ार पा रही है तो 1000 रुपये तो देंगी डोनेशन। उन्होंने जेब से निकाल के दिया 100 रुपये। मैंने कहा 100 रुपये बस, लेकिन मन ही मन बड़ा खुश हुआ, ऐसी कंजूस लड़की मुझे चाहिए एज ए फ्रेंड। बाद में उन्होंने बताया कि मैं कंजूस नहीं थी, मैं पूरा सैलरी पापा मम्मी को दे देती थी, अपने पास मुश्किल से 500 या 1000 रुपये रखती थी पूरे महीने के खर्च के लिए, क्योंकि खाना हॉस्टल से मिलता था, रहने के लिए हॉस्टल था, तो पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये 1000 रुपये मेरे फ़ोन का रिचार्ज या कोई सामान खरीदने के लिए रखी थी, वो मैंने आपको दे दिया। खैर उन्होंने तो अपने आप को ही दे दिया मुझे, अभी मेरी वाइफ बन गई। 1000 रुपये में 100 देना बड़ी बात है यार। 10% दे दिया उन्होंने। चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। अच्छा, मान लीजिए आपको अब समझ में आ गया है कि आप पीयर प्रेशर से ग्रसित हैं, परेशान हैं, उसमें से निकलना चाहते हैं। हैव अ सपोर्ट सिस्टम। जैसे हमारा अमन है, उसके पास अपना एक सपोर्ट सिस्टम है। जब भी वो परेशान होता है तो हमारे पास कांटेक्ट करता है, बातचीत करता है। यही सपोर्ट सिस्टम आज हमारे फ्रेंड्स सीख कर रहे थे कि मेरे बेटे से बात कर लो। कह रहे थे हो सके तो 2-3 दिन में एक बार उससे आप बात कर लिया करिए। सपोर्ट सिस्टम वो लोग होते हैं जिसके सामने आप अपनी बातें खोल कर रख सकते हैं, अपनी बेइज्जती नहीं फील करते उनके सामने, तो वो बना के रखिए। 2-4 फ्रेंड्स ऐसे, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने पेरेंट्स के साथ में ऐसा रिलेशनशिप बना लीजिए जो आपको जज नहीं करते और आप उनके सामने अपनी पूरी चीज़ें आराम से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ मैंने कई साल पहले किया था, प्लान अहेड। जब मैं लखीमपुर आया, छोटे शहर में जानबूझ के आया मैं, क्योंकि जब मैं 1 महीने के लिए रुका यहाँ, पहले मैंने सोचा चलो 1-आध महीने ट्राई करेंगे, ख़राब लगा तो चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन जब मैं 1-2 महीने रुका तो मैंने देखा खर्चे नहीं होते यहाँ। इसके पहले हम लोग चेन्नई में थे, जितना कमाते थे उससे ऑलमोस्ट 60-70% उसका खर्च हो जाता था। ग्रॉसरी ख़रीदना है तो मॉल में जाना है, कपड़े ख़रीदना है तो मॉल में ख़रीदना है, घर से कहीं जाना भी है तो टैक्सी चला लेनी पड़ेगी या कार से जाना पड़ेगा। टाइम और पैसा इतना ज़्यादा खर्च होता था कि कुछ बचता ही नहीं था। हमारे पास पूरे साल 2 साल काम करने के बाद भी दोनों के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए इकट्ठे नहीं हुए थे, जबकि हमारी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी थी। लखीमपुर में आए तो सबसे पहली चीज़, पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, कहाँ जाओगे? यहाँ कोई मॉल नहीं था। कपड़े लेने तो वो बनिए की दुकान है, मतलब वो जो कपड़े की दुकान है, जाओ, 1 शर्ट चाहिए, 2 शर्ट चाहिए, उसको बता दो, पीस दे देगा। आपके पास ऐसे ऑप्शन नहीं है कि आप सर्फ करो, ब्रांडेड कपड़े लो जो आज के दिन में यहाँ पर। हाँ, लेकिन खैर वी मार्ट कोई ब्रांडेड कपड़ों का सेंटर नहीं है। पेंटालून जैसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर एक नासिम तालिब ऑथर हैं, बड़े ट्रेडर भी हैं, बोलते हैं अगर आप करोड़पति हो जाएं तो भूल करके भी करोड़पतियों के बीच में मत रहिएगा। क्यों? वो लोग आपके उनका बाहर से सेट कर देंगे वो लोग। तो चाहिए आप 100 होंडा सिटी गाड़ियों के बीच में BMW कर खुश रहेंगे दिखा करके, लेकिन जब आपके पास 50 रोल्स रॉयस खड़ी हैं, उसके बीच में आपकी BMW होगी, तो आपका पैसा आपको खुशी नहीं देगा, मिजरी देगा आपको। इसलिए आपके NTPC में बहुत से लोग मिजरेबल हैं, बिकॉज सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। प्लान अहेड, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया, बॉस ये बड़ी अच्छी जगह है, अपनी सैलरी का 80-90% FD कर दो। 10 साल तक FD करूँगा, मैंने यही अपने आप से कहा था। और 10 साल तक अगर मैं वो FD कर पाया तो फिर मैं रिटायर हो सकता हूँ, जॉब करने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने आप को, जैसे श्रीश ने उस दिन बताया था, ये बहुत अच्छी चीज़ है, रूल से बांधिए। कर पाएगा फिर? हाँ, देखिए आज ऑलमोस्ट 2011 में ज्वाइन किया था यहाँ, 2021 10 साल हो गए, मैं छोड़ चुका हूँ, जॉब छोड़ चुका हूँ। मुझे कोई जॉब की टेंशन नहीं है, मेरे सर पे 1 रुपये का लोन नहीं है, मेरे पास घर है, मेरे पास सेंटर है। बहुत अच्छी कहानी है पीयर प्रेशर की, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। 3 दोस्त थे, 4 दोस्त थे, गए थे ईदी मनाने, मेला देखने, सबके पास पैसे ढेर सारे, और जो सबसे गरीब था
उसकी माँ ने उसको 3 पैसा दिया था, याद है कहानी? अरे दोस्तों ने महंगे मैंने, किसी ने लिया पुलिस वाले की गुड डॉल ली, किसी ने डॉक्टर लिया, उसने सोचा मेरे बेचारा मम्मी के लिए मैं चिमटी ले लेता हूँ। वो हाथ से रोटी बनाती थी, हाथ जलता था बेचारे का। ये हमारे स्कूल के चैप्टर में था। हाँ, मुंशी प्रेमचंद की बहुत फेमस कहानी है, पीयर प्रेशर की कहानी है ये। हाँ। बाद में सब लड़ाई करने लगे कि देखो मेरा पुलिस वाला तुमको हरा देगा, मेरा डॉक्टर तुमको हरा देगा। इन्होंने चिमटा बोला, चिमटा उठाऊंगा हिलाऊंगा ना तुम्हारे सब पुलिस वाली सब हार जाएगी। बट ही वॉज नॉट अशेम्ड। इसको बोलते हैं रूल्स ही बदल दिया उसने। प्रेशर में आपको आपके पीयर्स के रूल्स के हिसाब से जीना पड़ता है। किसी के पास है बर्बरी की टी शर्ट, किसी के पास है महंगा ब्रांड का फ़ोन, आप बोलते हैं सबसे सस्ता किसके पास है वो बताओ, और मैं कम से कम में खुश रहने वाला हूँ, कोई ऐसा है क्या? आपके सामने हार गए लोग। मालूम पड़ा कंपटीशन हो रहा है स्विमिंग का, आप बोल रहे हैं जॉगिंग करो, ख़त्म पीयर प्रेशर, मुंह दबाकर सब वापस चले जाएंगे। मैं तो कहीं जाता था, मतलब एक बार यूक्रेन में था मैं, मम्मी मुझे लेकर गई किसी पार्टी वार्टी में। पार्टी मुझे पसंद नहीं थी और मुझे ये पता था कि पार्टीज़ में प्रेशर्स होते हैं, डांस करो, ड्रिंक करो। मैंने प्लान करना शुरू कर दिया, प्लान अहेड। क्या किया? कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ गए, जेनोगा लेके गए, पतंजलि योग सूत्र लेके गए। ड्रिंक क्या होता है? रात के 12 बजे मैंने कोको कोला मंगा लिया और पढ़ने लगा। आसपास में सब शराबी बेवड़े इकट्ठे हो गए। ये क्या कर रहा है तू डांस बार में, मतलब ये पार्टी में तू क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं पार्टी वार्टी एंजॉय नहीं करता। तो आ गया यहाँ पर, इंडियन से कि फॉरेनर से? कुछ इंडियन से कुछ फॉरेनर्स होते, घूरने लगे मुझे। उसी में 1-2 को अंग्रेज़ी आती थी, मैंने बिठा लिया, लेक्चर देना शुरू कर दिया। सुन रहे थे? सो शुरू दोस्त बन गए मेरे, यो ब्रो करने लगे। प्लान अहेड। उसके बाद से फिर बड़ी मम्मी कभी मुझे पार्टी में नहीं ले गई किसी, बोलती तुम बेशर्म, तुम नक्कारा हो, पार्टी के लायक नहीं हो तुम। नेक्स्ट बहुत ही पावरफुल चीज़ है अगर आपको पीयर प्रेशर को हैंडल करना है, यूज़ ह्यूमर एंड एक्सक्यूजेस। आपके दोस्त आपको मजबूर कर रहे हैं, यार यहाँ चलना है, ये काम करना है, और वहाँ पर आप कोई मजाकिया चीज़ कर दो। उसको आप ये कह रहे हैं कि जो तू बोल रहा है तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए उसका वैल्यू केवल एक चुटकुले की तरह है, मजाक है। उनको दिखाना नहीं कि मजाक है, लेकिन झूठ बोल के निकल लो। झूठ बोल दो अगर आप उनके साथ मजाक नहीं कर सकते, नहीं तो हंसी में टाल दो। कहाँ है यार, ये सामान खरीदने चल रहा है तुझे पता है मेरी औकात कितनी है? आप जितनी बार भी अपनी औकात गिराते हैं, आप गिराते नहीं हैं, आप ग्राउंड जीरो पे खड़े होते हैं। कौन थी वो ऑथर हैरी पॉटर की? जेके रोलिंग। वो बोलती हैं मैंने हैरी पॉटर तब लिखा था जब अपनी ज़िंदगी के सबसे लोएस्ट लेवल पे गिर गई थी। मैं डिवोर्स हो चुका था, सिंगल मॉम थी, जॉब चली गई थी, कुछ करने को था नहीं, कुछ खोने को नहीं था, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया। हम लोग हमेशा थोड़ा सा हवा में रहते हैं। हवा में रहते हैं मतलब ज़मीन नहीं है हमारे पास। जो आदमी हवा में रहेगा गिरेगा, और जो आदमी ज़मीन पर खड़ा है वो कहाँ गिरेगा? आज मैंने देखा उसमें जनरेटर में डालना था डीजल, एक भाई साहब खींच रहे हैं, हिला रहे हैं, पाइप हिला रहे हैं, डाल ही नहीं पा रहे हैं। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, हमारे जनोगी भाई साहब आए, उसको लिया, यहाँ पूरा मुंह भर गया, थूका, डीजल आया, डालना शुरू कर दिया। वो अपना बच बच के हीरो बन रहे थे। मुँह में तो आएगा ही। आप जब सबसे नीचे खड़े होने को तैयार हैं तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है, कोई बुरा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट मैंने बहुत बार किया है, अभी भी करता हूँ, अवॉइड हाई प्रेशर सिचुएशंस। वो लड़का बेचारा जा ही नहीं रहा है, ट्यूशन नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको महंगी मोटरसाइकिल चाहिए। बोलता है बहुत सस्ती, उसके पापा के पास मोटरसाइकिल है, पापा बोले ले जा, नहीं वो नहीं चाहिए। फ्रेंड्स उनकी सबकी अच्छी अच्छी मोटरसाइकिल है, बड़ा समझदार है, अवॉइड कर रहा है, सिचुएशन अवॉइड कर रहा है। मुझे इस लड़के को देख करके अपने घर के ऊपर बड़ी खुशी हुई कि मेरे सारे बच्चे बड़े हम्बल हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई घमंड नहीं। एक टाइम था, अब नहीं है। कभी कभी लोग कुछ पार्टीज अटेंड करते हैं, कभी कभी, रोज़ नहीं करते।
बाद में सॉरी बोल देते हैं, और कुछ नहीं समझ में आए, बहुत परेशान हैं, सीक प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम काउंसलर्स, क्योंकि ये पीयर प्रेशर बहुत ख़तरनाक चीज़ है। पीयर प्रेशर की वजह से लोग सिगरेट पीना शुरू करते हैं, शराब पीते हैं। पीयर प्रेशर की वजह से कुछ लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, उधार लेना शुरू कर देते हैं। एक बार आपको आदत पड़ गई लोगों को दिखा करके एक ज़िंदगी जीने की, नकली ज़िंदगी जीने की, उसके बाद वो साइकिल बन जाता है, और जैसे मैंने कहा, लोग सुसाइड कर लेते हैं। मैं बहुत शॉक्ड हो गया उस बच्चे से बात करके आज, बिकॉज उसके लिए नॉर्मल था। उसके पापा के ऊपर लोन है, बैंकरप्ट है, तो बोलता है जैसे इंतज़ाम किया है ट्यूशन फीस, ऐसे ही मोटरसाइकिल के भी पैसे इंतज़ाम कर लेंगे वो। ठीक ऐसे ही मुझे याद आ रहा है, एक लड़का था बड़ा अच्छा पढ़ने में, MBBS में सिलेक्शन हो गया, और पापा से क्या बोलता है, क्या चाहिए, BMW बाइक चाहिए। उसके पापा के पास BMW बाइक का पैसा नहीं था, मुझसे उधार मांगा था। मैंने कहा राम राम, मैंने कहा मैं खुद BMW साइकिल नहीं खरीदूंगा, मैं आपको बाइक कहाँ से दिला दूँ। गए थे हम लोग एक बार BMW साइकिल देखने गए थे, 1,20,000 की साइकिल थी, बेंगलोर में अमन के साथ गए थे, खड़ी थी वहाँ, वही पहिया वही टायर, 1,20,000 की साइकिल। इसको भी एक प्रोफेशनल हेल्प की तरह डॉक्टर से मिलिए, काउंसलर से मिलिए और उसे इलाज कराइए। और अगर आप खुद अपने आप को सिखाना चाहते हैं इस बीमारी से निकलना, तो ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स है, उसमें घुसिए, स्टार्ट करिए आज ही, ठीक है।